शुक्रिया इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मेरे साथ सेनेटर शेर रहमान साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, नदीम चांद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज हम ये जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इस पर मौक़िफ़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता रहा। बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े वाज़े तौर पे अपने मुल्क का मौक़िफ़ भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान करते रहे। और बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरेक्शन जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था वो सब पे आया है। हम शुक्रगुज़ार हैं रब ज़ुल जलाल के कि उसने हमें फ़तह और कामरानी नसीब की। हम शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तानी कौम के भी कि वो इस मरहले पे पूरी तरह मुतहद थी और जो कारकर्दगी जो दिखाई हमारी आर्म फोर्सेस ने कि वो कॉम्पिटेंट भी थी और कैपेबल भी थी और उन्होंने अपने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। और आपको याद होगा कि अभी ये जो मौक़िफ़ हिंदुस्तान से आया और जो उन्होंने अप्रोचमेंट की इंटरनेशनल प्लेयर्स से, तो 1948 में भी जब ये कश्मीर वाला इशू था तो जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन गया था, ये हिस्ट्री है। और अभी भी जब उनको रिट्रीट करना पड़ा तो फिर उन्होंने अप्रोच किया यूनाइटेड स्टेट्स को और यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके प्रेसिडेंट ने साउथ एशिया में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और जिससे जो जंग थी न्यूक्लियर वॉर से इस खत्ते को बचाया। और फिर जो हमारा इशू कश्मीर का इशू था जिसको हमेशा हिंदुस्तान इग्नोर करता रहा और वो जो करारदादें थी यूनाइटेड नेशंस की उनको भी इग्नोर करता था और किसी वक्त भी गुफ्तगू करने को तैयार नहीं था। और अभी वो लम्हा आ गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको खुशाइन करार दिया और इस पर गुफ्तगू शनीद होगी। और हमारे जो DGMOs हैं उनके दरमियान भी गुफ्तगू शनीद हुई है। हम खत्ते में अमन चाहते हैं, वी आर नॉट फॉर द न्यूक्लियर वॉर इन द रीजन। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करती है कि जो डेटरेंस है इस मुल्क को जो फ़राहम किया गया कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को महफूज भी समझते हैं। और जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है वो भी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जाता है कि जिसकी वजह से आप पे वो जो उनका सोच थी, उनका ख़्याल था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके बैठ जाएंगे, इसको फ़तह कर लेंगे, यही अप्रोच उनकी 1965 में भी थी। उस वक़्त भी उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया पाकिस्तान पे और उनका ख़्याल था कि हम जिमखाना में जाके बैठ के शाम को एंजॉय करेंगे, लेकिन ये उनके सारे ख्वाब और सारी सोच चकनाचूर होगी। हम समझते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस ने और बिलखुसूस ने जो आर्म फोर्सेस की क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, एयर चीफ़ ने और नेवल चीफ़ ने बड़े वाज़े तौर पे अपना मौक़ा भी बयान किया और उनकी फोर्सेस ने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से डिफेंड किया। हम समझते हैं कि हमें इस पे खाली इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, हमें खुशी ज़रूर है, आप खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने डिफेंस की तैयारियों पे भी तवज्जो देनी चाहिए, आपको अपने मुल्क की मामलात पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो लायक तहसीन है हमारी आर्म फोर्सेस की क़यादत भी और मौजूदा हुकूमत ने भी अपना मौसर किरदार अदा किया। लेकिन सबसे बढ़ के इंटरनेशनली जो इस इशू पे जो पोजीशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ली वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेर रहमान साहबा से कि वो आपसे मुखातिब है ताकि वो फ्रेम में आ जाए ना। नहीं, ठीक है, यू ओके विद दैट? ऑलराइट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वक्त लेना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
پہلے تو میں آپ سب کو پوری قوم کو مبارکباد دوں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ساری قوم کے ساتھ اس وقت شامل ہے یوم تشکر منانے میں، اور اس میں ہم سب متحد رہے سیسا پلائی دیوار کی طرح، مگر ظاہر ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ایک خاص کردار رہا ہے، جنہوں نے ایک محاذ سنبھالا جو اس وقت بیانیے کی جنگ دنیا میں چل رہی ہے، اس کو پوری طور سے بھرپور طور سے، خاص طور سے عالم میں جہاں ان کی آواز بھی ہے اور ان کا وزن بھی ہے اور موقف بھی ہے، فارن منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ محاذ سنبھالا، بالکل چاہے ہم گورنمنٹ میں ہوں نہ ہوں، زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی سب کو یہی کہا، یہی ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے اس وقت مکمل سپورٹ دینی ہے حکومت کے وقت کو اور ہماری مسلح افواج کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ محاذ سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میں ضرور مبارکباد پیش کروں گی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، میاں محمد شہباز شریف کو، کہ انہوں نے بھی اس مشکل وقت میں پاکستان کو سرخرو کیا، اور سب سے زیادہ اس وقت مستحق ہم ساروں میں ظاہر ہے ہمارے غازی ہیں جو سرحدوں پہ ہماری دفاع کر رہے تھے، جو نظر آتی تھیں اور نظر بھی نہیں اور بہت ساری ہم سے پوشاں تھیں، لیکن انہوں نے رات کے اندھیروں میں ایسی پریپیرڈنس دکھائی، اتنے چوکنا تھے کہ دشمن کے مذموم مقاصد انہوں نے مٹی میں ملا دیے۔ جہاں جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ بھارت سمجھ رہا تھا کہ وہ آپ کو رات کو نکلے گا اندھیری رات میں، اور صبح تک وہ چائے تو نہیں پی رہے ہوں گے، لیکن جو بھی پاکستان کا نقشہ انہوں نے دکھانا شروع کیا کہ وہ تو بدل چکا ہوگا۔ کہیں انہوں نے لاہور کی بندرگاہ بنا دی تھی جس کو فتح کرنے والے تھے۔ یہ ایک فیک میڈیا کی بھی جنگ ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ محاذ بہت اہم ہے۔ تو یہ سب تھا، اور پھر یہ اٹھے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا پہلے دن، اور آفرین ہے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں پہ کہ جس طرح انہوں نے اتنے مشکل انوائرمنٹ میں اپنے نمبرز کے ساتھ کمپلیٹ ڈومیننس دکھائی بیٹل فیلڈ پہ، جو ان کا ڈومین ہے۔ ہندوستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر شروع کیا ہوا تھا، دے ور کمپلیٹ